तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पे अभिषेक सर में। तो बच्चों आप लोगों के लिए हम जो है एक मज़ेदार ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हिंदी व्याकरण से हम लेके आए हैं। आप अगर 9th के हों या 10th हो या 11th हो या 12th के हों, अगर आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हिंदी में पूछा जाता है तो वहाँ से जो है यहाँ से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहते हैं। तो जैसे कि विशेषण कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे याद तो कर लेते हैं फिर भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 4 याद किए थे कि 5 याद किए थे, कन्फ्यूज हो जाता है वो। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम है विशंस। क्या नाम है? विशंस। आपको जो है विशंस को जो है कम से कम 100 बार बोलना है। विशंस 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 और 4 5 6 4 5 6 क्रम से, ठीक है। यानी विशंस 4 5 6 आपको 100 बार बोल लेना है। आपको क्या हो जाएगा, 100 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। याद हो जाने के बाद जो है आपको जो है वो विशेषण सर्वनाम संज्ञा ये सब एकदम याद हो जाएगा। जैसे कि वो हर्षिका से होता है बच्चों, क्या होता है? विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के भेद कितने हो गए? 4। और संग अनुस्वार से क्या होता है? संज्ञा। अनुस्वार से संधि भी होता है, मगर संधि को नहीं लेना है, हमने किसको लेके चलना है? संज्ञा को। और 100 से सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। और 100 से समास भी होता है। क्या होता है? समास भी होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो कितने होते हैं? 4। संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6, समास के 6। अब यहाँ तो देख देख के बोल दिए। अब अगर ऐसे अगर देखा जाए, अगर बोलेंगे रे बाबू विशेषण कितने हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, तो तुम ट्रिक को लागू करो। देखो क्या लागू करना है? विशंस, वो हर्षिकार, अच्छा वो हर्षिकार है तो विशेषण। और 4 5 6 आगे में क्या आया? 4, तो विशेषण से कितना हो गया? 4। अब बोलेंगे समास, ठीक है। तो विसंज्ञा सौ से समास, विसंज्ञा मतलब तीसरा में ना रे, तो क्या हो गया? विसंज्ञा 100, विशंस मतलब 100। तो 4 5 6 याद किए थे, लास्ट में क्या आया? 6। तो समास कितना हो गया? 6। बोलेंगे संज्ञा कितना है? तो विसंज्ञा 100। अच्छा संज्ञा पूछे, संज्ञा बीच में आया मतलब 4 5 6, यानी किस पे रुकेंगे? 5 पे। मतलब संज्ञा कितना हो गया? 5 हो गया। ट्रिक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आया नहीं? आ गया ना? तो ऐसे याद रखना है विशंस। अगर कभी कोई पूछे तो ऐसे जैसे मतलब हम जोड़ रहे हैं उंगली में, वैसे आपको जोड़ना है। और कुछ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टार में, इनको भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। वही नहीं पढ़े होंगे आप बचपन में? कर्ता ने क्रम को, करण से संप्रदान को के लिए, इस टाइप का पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग, अगर 9th के या 8 के 7 के भी बच्चे देख रहे हैं तो आगे चल के आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो संधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। संधि होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और व्यंजन संधि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और विसर्ग संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर आप यहाँ पे जो है कौन कितने प्रकार के होते हैं और विशंस को याद रखते हैं तो पक्का है यहाँ से आपके 9th हो या 10th हो या 11th 12th जो भी आपका जो क्लास हो, वहाँ के अगर फाइनल एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। एक प्रकार वाला हिसाब यानी कितने भेद हैं, यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा। जैसे कि हम इंटर का एग्जाम दिए थे 2021 में, तो हमको पूछा था कि संधि के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं? 3। और बहुत सारा मतलब पूछा ही जाता है, मैट्रिक हो या इंटर हो, जो भी मतलब क्लास हो आप लोगों का, उस क्लास में यहाँ से सवाल रहता ही है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, कारक कितने होते हैं? 8, संधि 3, स्वर संधि 5, व्यंजन संधि 2, विसर्ग संधि 3। अब आप लोगों से हम पूछते हैं विशेषण कितने होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, समास, कारक, संधि 3, स्वर संधि 5, व्यंजन संधि, उसके बाद क्या? विसर्ग संधि। हो गया याद? कोई दिक्कत है? क्लीन हो गया ना पूरा? चलो ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जो ये ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।